हे हिडीज, वेलकम बैक टू द हिडी टेक, जहां बात होती है रियल होके, ऑनेस्ट होके एंड हाँ, थोड़ी गपशप भी। आज का टॉपिक थोड़ा पर्सनल होने वाला है। यस, इट्स अबाउट हाइजीन। वो छोटी छोटी चीज़ें जो या तो हम भूल जाते हैं या फिर हमारे को किसी ने सिखाया नहीं। तो चलो बात करते हैं बिना ऑकवर्ड हुए, या फिर ऑकवर्ड भी हो सकते हो, दैट्स फाइन। ऐसे तो यार अनगिनत चीज़ें डिस्कस करने के लिए, बट जो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है दैट्स अबाउट अंडीज़। Undies are very important, and cotton is queen. Breathable, soft, best material for down there. And yes, कुछ लोग सिंथेटिक यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो लेसी मटेरियल होता है वो यूज़ करते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप उसको कम से कम यूज़ करिए ताकि इरिटेशन ना हो आपको वहाँ पे कोई भी प्रकार की। और हाँ, जो लोग कहते हैं ना मैं नेटफ्लिक्स कर रहा था, चिल कर रहा था, पूरे दिन घर था, मुझे कपड़े बदलने की क्या ज़रूरत। प्लीज़ डोंट डू दैट। चेंज योर अंडीज़ एवरी डे। पूरे दिन घर पे पड़े हो तब भी चेंज योर अंडीज़। और नेक्स्ट पॉइंट है वेजाइनल केयर के बारे में। आई नो दैट कैन बी ऑकवर्ड, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर वेजाइना। एंड मेक श्योर अगर आप सोप यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वहाँ का पीएच लेवल वो डिस्ट्रॉय कर सकता है और इरिटेशन मैक्स क्रिएट कर सकता है। तो या तो आप कोई जेंटल जो सोप नहीं आता बेसिकली, इंटीमेट वॉशेस आते हैं, तो या तो आप वो यूज़ करिए या फिर आप नॉर्मल वाटर से ही उसे क्लीन कर लीजिए, दैट वुड बी बेटर। उसके बाद आते हैं नेल्स की बारी। नेल्स लोगों के जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं और वो क्यूट भी लगते हैं। कुछ लोग नेल पेंट लगाते हैं, कुछ लोग नेल आर्ट करवाते हैं। एवरीथिंग इज़ क्यूट एंड स्वीट अंटिल इट्स नॉट। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नेल्स में गंदगी फंसी होती है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वो खाना खा रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इन अनहाइजीनिक, मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ लगती है। आप ना तो खा सकते हो उनके हाथ का खाना, ना मना कर सकते हो, तो ये बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन हू हैज़ लॉन्ग नेल्स टू ऑलवेज वॉश देयर हैंड बिफोर ईटिंग और बिफोर कुकिंग। क्योंकि आपके हाथ में जो गंदगी है, जब आप हाथ धोगे तो डेफिनेटली आप उनका गंक निकालोगे, तो उससे आपके हाथ क्लीन हो जाएंगे एंड यू विल लुक 100% मोर ब्यूटिफुल विद क्लीन नेल्स, आई बेट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में, टावल्स के बारे में, शावर टाइम के बारे में। लोग टावल को यूज़ करते हैं और उसे यूज़ करते रहते हैं, पूरे हफ्ते तक धोते ही नहीं हैं, जो कि काफ़ी अजीब चीज़ है मेरे लिए। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि अगर आपने अपना टॉवल यूज़ कर लिया, पहले तो इंडिविजुअल टॉवल्स यूज़ करें, फैमिली जो टॉवल यूज़ कर रही है वो ना करें। एंड आप लोग सोचोगे कितनी बेवकूफ़ इंसान है, ये चीज़ बोल रही है कि इंडिविजुअल टॉवल यूज़ करें, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है एक टॉवल पूरी फैमिली यूज़ कर रही है, मैंने उन लोगों को देखा है। एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट अगर आप बोल रहे हो ना कि आपके फेस पे प्रॉब्लम्स आ गई हैं जो कि कभी नहीं थी, तो कैसे हुआ ये सब? तो इसलिए हुआ क्योंकि आप दूसरे लोगों का टॉवल यूज़ कर रहे हो और उनको जो मे बी स्किन इश्यूज़ हैं वो आपको हो ही जाएँगे अगर आप सेम टॉवल यूज़ करोगे। सो यूज़ टॉवल जो आपका इंडिविजुअल आपकी प्रॉपर्टी हो और जिसको आप हर 2 डेज़ में वॉश करके फिर से यूज़ करें, ऐसा टॉवल। और जो लोग कहते हैं कि मेरे फेस पे ब्रेकआउट्स होते हैं या फिर मेरे मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो गया है, आई थिंक उनको अपने बेडशीट्स को और अपने पिलोज़ को चेक करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जब आप गंदे पिलोज़ या बेडशीट्स यूज़ करते हो, तो आपको ब्रेकआउट्स होते हैं और तब आपके फेस पे पिंपल्स होते हैं, क्योंकि वो गंदे होते हैं। तो हमेशा यूज़ करो वो वाले जो पिलोज़ या बेडशीट्स हैं, जो यूज़ हो चुके हैं और उनको धो के फिर से यूज़ किया जा रहा है, यानी कि 3 टू 4 डेज़ में उन्हें वॉश करिए और फिर यूज़ करिए। ना कि ये नहीं कि पूरे हफ्ते तक आपकी सेम बेडशीट बिछी हुई है, ऐसा भी नहीं चलता। अब बात करते हैं लूफ़ा के बारे में। कुछ लोग अपने लूफ़ा को सालों-साल चलाते रहते हैं, जबकि डॉक्टर्स और जो भी स्किन केयर एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 15 डेज़ से ज़्यादा अपने लूफ़ा को यूज़ मत करिए। क्या फ़ायदा है अच्छी तरह से बॉडी वॉश करने का अगर बैक्टीरिया पार्टी आपकी स्किन पे नाच रही हो गंदे लूफ़ा को यूज़ करने से? सो मेक श्योर आप 15 डेज़ में लूफ़ा चेंज करिए। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट ब्यूटी ब्लेंडर्स, ब्रशेज़ जो आप मेकअप में यूज़ करते हैं। यार हम सब, मतलब मैं तो नहीं करती मेकअप, लेकिन ख़ैर जो मेकअप करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्यूटी टूल्स को वॉश करिए अच्छी तरह से। तो सिंपल सी बात है, एक मग लो, जो भी आपका मग होता है नहाने वाला, उसमें थोड़ा शैम्पू डालो, थोड़ा पानी मिलाओ और उसके अंदर अपने जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं उन्हें छोड़ दो और थोड़ी देर बाद, यानी कि 1 आवर बाद आप निकालो, उसको स्क्वीज़ करो और देखो अगर गंदा है तो थोड़ा और धो लो। ऐसा वीकली कर लो यार, आपकी चीज़ें क्लीन हो जाएँगी, बिना बात के आपके ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, जब आपके ब्रशेज़ क्लीन होंगे तो कोई उसमें रेसिड्यू नहीं बचेगा और आप
क्लीन ब्रशेस से और अच्छा मेकअप कर पाओगे। तो बेसिकली अपनी चीज़ों को ध्यान से रखिए और अच्छी तरह से उन्हें क्लीन करिए ताकि आपकी स्किन को ब्रेकआउट्स ना मिले और आपकी स्किन पे जो मेकअप है या स्किन केयर है वो फ्लॉलेस दिखे। हमारे मेन चीज़ें यानी कि कॉम्ब है या हेयर ब्रश है, लोग उसको कॉम्ब करते हैं और मैंने मोस्टली लोगों के घर में ये चीज़ देखी है बहुत बार कि वो कॉम्ब करते हैं, उसमें बाल रह जाते हैं और गंदगी भी रह जाती है। बट कोई इस पे ध्यान नहीं देता, वही कॉम्ब फिर से यूज़ की जाती है, करते जाते हैं जब तक बहुत ज़्यादा गंदा ना हो जाए। आई थिंक इवन तब भी लोग नहीं करते। तो प्लीज़ आप एक चीज़ करो, वीकली रिचुअल बनाओ या वीकली हैबिट बनाओ कि एक मग में आप पानी लो, थोड़ा शैम्पू डालो, उसको घुमाओ, उसके अंदर अपनी कंघियाँ यानी कि कॉम्ब्स छोड़ दो और हेयर ब्रशेज़ को छोड़ दो। थोड़ी देर बाद आप निकालोगे, देखना उन्हें स्पा मिल चुका होगा और वो भी आपको थैंक यू बोलेंगे कि भाई ठीक है, तूने अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में मेरे लिए टाइम निकाला, तेरा धन्यवाद है। सीरियसली। और इसके बाद एक और पॉइंट आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मैं भूल गई, 1 मिनट। वो ये है कि हम सब ब्रश करते हैं, दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट। या फिर कुछ लोग होंगे जो नहीं करते होंगे एंड आई एम गिल्टी बिकॉज़ एक टाइम ऐसा था जब मैं स्किप कर देती थी और ये बहुत कंट्रोवर्शियल है बताना बट मैं बता रही हूँ क्योंकि आई लाइक टू बीइंग ऑनेस्ट। एक टाइम ऐसा था जब मैं सच में स्किप कर देती थी कि ठीक है कल किया था ना, रात को किया था ना, सुबह करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही खा लेती थी। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश। बट यू नो व्हाट, जो गंदी बास आती है ना, गंदी बदबू आती है हमारे मुँह से, वो ब्रश से रिलेटेड हो सकती है बट मोस्टली दैट्स बिकॉज़ ऑफ आवर टंग। जब हमारी टंग गंदी होती है तब हमारे से गंदी स्मेल आती है, हमारी ब्रीथ गंदी आती है। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप अपने ब्रश तो करिए, अच्छी बात है, पर आप अपने टंग क्लीनर से रोज़ अपना टंग को साफ़ कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छी खुशबू चाहिए आपके मुँह से और आप नहीं चाहते कि कोई आपको ये कंप्लेन करे कि भाई तेरे मुँह से कितनी गंदी बदबू आ रही है, सो मेक श्योर कि आप टंग क्लीनर से टंग क्लीन करिए। ये कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं है बट मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ कि मैं परफोरा का यूज़ करती हूँ। वो स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील इज़ बेटर देन वो जो होता है ना दूसरा वाला, कौन-सा मटेरियल होता है? आई थिंक कॉपर होता है। और मैंने दूसरे लोगों के यूज़ करे हैं, मतलब दूसरे ब्रांड्स के यूज़ करे हैं, बट वो हमेशा चिप हो जाता है या उतरने लग जाता है, तो आई थिंक वो रियल कॉपर नहीं होता। तो इससे अच्छा है स्टेनलेस स्टील यूज़ करो, वो ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होगी उसकी, तो वो ज़रूर यूज़ करो अगर आपको अच्छी ब्रीदिंग चाहिए, जो कि बदबू से भरी ना हो और अच्छी हो। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहती थी आप लोगों से। यही थे ना? हाँ, यही थे। तो ये थे पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी और मैं चाहती थी कि आप लोग भी अपनी लाइफ में इसे इनकॉर्पोरेट करिए टू बिकम मोर अट्रैक्टिव बिकॉज़ आई पर्सनली बिलीव व्हेन यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ व्हाट यू से सेल्फ लव। And when you love yourself, eventually you'll become more confident in your skin and with yourself. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हम अट्रैक्टिव दिखें ऑनेस्टली, तो हमें स्टार्ट खुद से ही करना होगा। अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर हम खुद की केयर नहीं करते, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स टू डू इट फॉर अस, राइट? सो वैसे भी हम लोग एक इंडिविजुअल हैं और अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट दिस विद हाइजीन। ऑनेस्टली। सो अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो और आप चाहते हो मुझे एडवाइस करना, फील फ्री। मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों की बात सुनने में, उनकी बात समझने में। प्लीज़ डिस्कस इट विद मी। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इन सब में से सबसे ज़्यादा रिलेटेबल पॉइंट कौन-सा लगा और कौन-सा पॉइंट सुन के आपको सबसे ज़्यादा हँसी आई, जिसके लिए आप गिल्टी भी हो, बता देना, ठीक है? और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। Thank you so much for watching again. Please do subscribe, like and share if you really like the video. Take care. Bye bye. Until next time, मिलते हैं next video में.